दोस्तों सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। हिजाब का मामला जो कि उड़पी के एक कॉलेज में शुरू हुआ था, कोई बड़ा मामला नहीं। इसे आसानी से हल किया जा सकता था, मगर इसमें सियासत आने की वजह से ये मामला गंभीर हो गया है। और अब जब सुनवाई होगी पीर को कोर्ट में, तो ये क्या सूरत इख्तियार करेगा, ये देखने की बात है। खुदा करे कि ये मामला जल्द ख़त्म हो जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरह से स्कूलों और कॉलेजों में हो सके। अब आप VM खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। हिजाब तनाज़ा सभी के आईनी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुनासिब वक्त पर गौर किया जाएगा। तालीमी इदारों में मजहबी कपड़े न पहनने की कर्नाटक हाई कोर्ट की हिदायत को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर फ़िलहाल समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को कहा कि वो हर एक शहरी के आईनी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और कर्नाटक हाई कोर्ट की उस हिदायत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मुनासिब वक्त पर गौर करेगा जिसमें तलबा से तालीमी इदारों में किसी तरह के मजहबी कपड़े न पहनने के लिए कहा गया है। अदालत ने इस मामले को कौमी सतह पर नहीं फैलने पर भी जोर दिया। हिजाब पहनने के हक़ के लिए मुजाहिरा करने वाली 6 मुस्लिम लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोग उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 16 तक बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े की वजह से रियासत के 11वीं और 12वीं के स्कूल और कॉलेज बुध 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। कर्नाटक हुकूमत ने जुमे को ऐलान किया कि क्लासें बंद रहेंगी क्योंकि हाई कोर्ट पीर को हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत जारी रखेगी। दोस्तों अब आइए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल सर्रीन सुने। गुनाह का तर्क कर देना तौबा की तकलीफ़ से ज़्यादा आसान है। किसी शख्स के अखलाक पर भरोसा न करो जब तक कि गुस्से के वक्त उसे आज़मा न लो। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापा गनीमत जान लो। 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाती हैं। 1 सलाम करना, 2 दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, 3 मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। अच्छा, तो अब इजाज़त। खुदा हाफिज़।